दोस्तों इमेजिन कीजिए आप बर्फ़ से ढकी एक पहाड़ी पर अपना टेंट लगाए हुए हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है, बाहर बर्फ़बारी हो रही है, आपको नींद भी आने लगी है। लेकिन अचानक रात के 3 बजे आपकी आँख खुलती है। एक बहुत ही खौफनाक जानवर की आवाज़ आपको बाहर से आती है जो आपको सर से पैर तक खौफ में मुब्तला कर देती है। और वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब बढ़ रही होती है। बाहर -30 टेम्परेचर होता है और उसकी आवाज़ के खौफ में मुब्तला होकर आप बिना इन सारी बातों का ख्याल किए कि बाहर जाना कितना ख़तरनाक हो सकता है, बिना अपनी जैकेट, बिना अपने जूते पहने उस बर्फ़बारी में -30 से भी ज़्यादा टेम्परेचर में अपने टेंट को फाड़ कर निकल पड़ते हैं और भागने लगते हैं। भागते हुए आपको पीछे से वो आवाज़ें आती हुई सुनाई देती हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो आवाज़ आपके करीब आ रही है और अब आपको पकड़ लेगी, लेकिन आप वहीं बर्फ़ में बेहोश होकर गिर जाते हैं। 2 दिन बाद जब रेस्क्यू टीम पहुंचती है, तो रेस्क्यू टीम को उस बंदे की लाश मिलती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हुज़ैफ़ा और मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज़ और ऐसे पुरस्कार वाक़यात को नरेट किया करता हूँ, जिन्हें सुनकर अक्सर कुछ लोग घबरा जाते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री के वाक़ये की, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री यानी जदीद तारीख़ में सबसे ज़्यादा पुरस्कार माउंटेन मिस्ट्री समझा जाता है और आज तक ये नहीं मालूम हो सका कि इसके पीछे किसका हाथ था, ये क्या वजूहात थी। दोस्तों ये वाक़या है दयातलफ पास इंसिडेंट का, जब 1959 के उराल माउंटेन्स के अंदर कुछ माउंटेन क्लाइंबर्स का एक ग्रुप जो कि हाइकिंग करने जा रहा होता है, वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है। उनका कोई सिग्नल नहीं मिलता, कोई ट्रेसेस नहीं मिलते, इवन इनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। उसके बाद जब काफ़ी दिनों बाद रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँचती है, रेस्क्यूअर्स वहाँ पर पहुँचते हैं, तो उन्हें इन 9 लोगों की लाशें मिलती हैं और वो लाशें ऐसी हालत में होती हैं कि किसी की आंखें निकाल ली गई होती हैं, किसी का पैर काट लिया गया होता है, किसी के जिस्म पर कपड़े नहीं होते, किसी के पैरों में जूते नहीं होते। वो रेस्क्यूअर्स भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतनी बेदिली से कोई किसी को कैसे मार सकता है। ये किसी जानवर का काम था, किसी इंसान का काम था, या किसी हाइब्रिड बिगफुट का काम था, आज तक ये बात किसी को पता नहीं चल सकी। अब इस पूरे वाक़ये को तफसील से समझने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं जनवरी 25, 1959 के उस दिन को, जब उराल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के कुछ स्टूडेंट्स जो कि ट्रेंड हाइकर्स भी थे, वो अपने लीडर आइगोर दयातलफ के साथ, जो इस 9 लोगों के ग्रुप का लीडर होता है, वो इस पूरी ग्रुप को लीड करते हुए ऑडिटोरियन माउंटेन क्लाइंब करने की नीयत से अपनी हाइकिंग ट्रिप को स्टार्ट करता है। अब इस ट्रिप में ये होता है कि एक इंसान जिसकी तबीयत ख़राब होती है, जिस ग्रुप का 10वां मेंबर होता है, वो तबीयत की ख़राबी की वजह से आधे रास्ते से ही वापस आ जाता है। लोग आज उसे इस ग्रुप का सबसे लकीएस्ट इंसान तस्वुर करते हैं। उस इंसान की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसके ग्रुप के बाकी 9 लोग तो न जाने किस वजह से मर गए या मार दिए गए, लेकिन वो बच गया। उस इंसान को खुद भी समझ नहीं आया कि उस दिन उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो कैसे गई थी, तबीयत ख़राब हुई भी थी या की गई थी। अब 31 जनवरी को इस ग्रुप ने हाईलैंड एरिया को रीच किया। उसके बाद वहाँ पर बर्फ़ में कुछ खाना और एक्स्ट्रा राशन छुपा दिया, ताकि जब ये लोग वापस आ रहे हों तो वो इसका इस्तेमाल कर सकें। अब इन लोगों को क्या ही पता था कि ये लोग वहाँ से कभी ज़िंदा वापस आने ही नहीं वाली। खैर हम चलते हैं इस वाक़ये में आगे की तरफ। 2 फरवरी की रात को इनके टेंट्स और इनका सारा सामान पहाड़ के ठीक स्लोप पे यानी ढलान के इलाके पे लगाया जाता है। ये अपने टेंट ऐसे लगाते हैं कि पहाड़ से आने वाली तेज़ हवाएं और बर्फ़बारी इनके टेंट को उखाड़ ना दें। रात को अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये सब लोग अपने टेंट से निकलकर भागने पे मजबूर हो जाते हैं। और जब सार टीम यानी सर्च एंड रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँच जाती है 3 दिन के बाद, कोई सिग्नल, कोई वॉकी टॉकी, कोई कनेक्शन ना मिल पाने के बाद सर्चिंग के लिए वो लोग जाते हैं इनको रेस्क्यू करने के लिए, तो उन लोगों को बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मतलब जब वो लोग इनके टेंट पर पहुंचते हैं
तो वो देखते हैं कि इनका टेंट खोला नहीं गया, अंदर से काट के बाहर भागा गया है। जब इन लोगों को टेंट के आसपास पैरों के निशान मिलते हैं सर्च टीम को, उससे इनको ये अंदाज़ा होता है कुछ लोगों के पैरों के निशान ऐसे हैं कि वो बिना जूतों के नंगे पैर भाग रहे थे, और कुछ के पैरों के निशान ऐसे हैं जो सिर्फ सॉक्स पहनकर भाग रहे थे। अब वो क्या चीज़ होगी, ऐसा क्या होगा जिसने इन लोगों को इस तरह अचानक भागने पे मजबूर कर दिया। खैर, आगे जाकर जंगल के अंदर जब वो पैरों के निशान गुम हो जाते हैं तो सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स शिकारी कुत्तों को यानी हंटिंग डॉग्स को बुलाती है। अब हंटिंग डॉग्स की हेल्प लेने के बाद पहले 2 लोगों की लाशें मिलती हैं जो कि जंगल के अंदर एक दरख्त के नीचे बरहना हालत में होती हैं। प्लस उन दोनों में से एक बंदे की आंखें तक निकाल ली गई होती हैं। सर्च एंड रेस्क्यू टीम को ये भी नज़र आता है कि उस दरख्त के नीचे ये दोनों जब वहाँ पर मौजूद थे तो आग जलाने के निशान मिले, यानी इन लोगों ने जब ये वहाँ पर मौजूद होंगे तो आग जलाई होगी, जिंदा बचने की कोशिश कर रहे होंगे। इन पर यकीनन किसी चीज़ ने हमला किया होगा और इन्हें कत्ल कर दिया होगा। अब इसी दरख्त और टेंट के बीच के रास्ते में ही कुछ और लाशें सर्च एंड रेस्क्यू टीम को मिलती है, जिसे उठाकर वो वापस ले जाती है। और तकरीबन 4 दिन की कड़ी मेहनत और सर्चिंग टीम की बेइंतहा सर्च के बाद बाकी की 4 लाशें बर्फ़ के अंदर से दबी हुई निकाल ली जाती हैं। और आखिरकार इस सर्च टीम के सारे मेंबर्स सिवाय उस एक मेंबर को छोड़ के जो बीमारी की वजह से वापस चला गया था और ज़िंदा बच गया था, इस पूरी हाइकिंग ग्रुप के सारे मेंबर्स की लाशें अपने घर पहुंचा दी जाती हैं। अब इन सब लाशों में एक चीज़ बहुत कॉमन थी, और वो ये कि उनके जिस्म पर ना जैकेट्स थी, ना उनके पैरों में शूज़ थे, ना ही कोई उनके जिस्म पर ऐसा सर्दी से बचाने के लिए कंबल या ऐसे कोई ज़रूरियात थी जिससे वो सर्दी से बच सकते थे। इससे एक बात साफ ज़ाहिर होती थी कि उन्हें अचानक अपने टेंट को फाड़ के उससे बाहर भागना पड़ा था। या तो उनके टेंट के अंदर कोई चीज़ ऐसी घुस गई थी, या फिर बाहर उनके टेंट के करीब कोई ना कोई चीज़, कोई मखलूक, कोई एंटिटी उन्हें महसूस हो गई थी जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी, जिससे बचकर वो लोग भाग गए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये वाक़या यहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, और उन 9 लाशों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो पूरा का पूरा दयातलफ पास हिल के रह जाता है कि आखिर इन लोगों को इतनी बेदर्दी से कैसे मारा जा सकता है। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कुछ लोग हाइपोथर्मिया की वजह से मरे थे, जो कि बनता भी था। इतनी सर्दी में बिना जैकेट और जूतों के निकलने से इंसान हाइपोथर्मिया से मर सकता है। लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर लोगों में कुछ ऐसे सिम्टम्स पाए गए, किसी का चेस्ट फ्रैक्चर हो चुका था, किसी का स्कल डैमेज हो चुका था, किसी की 2 आँखें नहीं थीं, किसी की ज़बान काट ली गई थी। उन लोगों पे किसी ने हमला नहीं किया था, लेकिन उनकी इंजरीज़ देख के ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के किसी ने उनको दबाया हो। अक्सर कार क्रैश में या एक्सीडेंट्स में इस तरह की इंजरीज़ आती हैं, और ये इंजरीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट से मैचेबल थी। हो सकता है उन पर कोई दरख्त गिर गया हो उनके टेंट के ऊपर, जिससे उन्हें निकलकर भागना पड़ा हो सकता है बर्फ़बारी की वजह से अक्सर बर्फीले पहाड़ों पे एवलांचेस आते हैं, बर्फ़ सरक जाती है, वो हो गया हो। लेकिन अजीब बात ये थी, जब सर्च एंड रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुँचती है तो उन्हें ऐसा कोई निशान नहीं मिलता। अब इस बात के कंक्लूजन के लिए बहुत सारी दूसरी थ्योरीज़ भी लोगों के दिमाग में आती हैं, जैसे हो सकता है ये किसी एवलांच का नतीजा हो सकता है कोई नेचुरल डिज़ास्टर उन पर आ गया या हो सकता है इस पर एलियंस या यूएफओ की इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर उस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग्स हो रही थी, केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे। हो सकता है कोई मिलिट्री एक्सपेरिमेंट बिगड़ गया हो, जिसकी वजह से कोई मखलूक, कोई एंटिटी लैब से फ़रार होकर इस टेंट तक पहुंच गई हो। अब ये सब किताबी बातें हैं, लेकिन सिर्फ थ्योरीज़ हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन 2020 में रशिया ने इस केस को दोबारा ओपन किया और अपनी फाइनल कंक्लूजन दी कि भाई ये जो है एवलांच का नतीजा है। बर्फ़ सरकने की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पूरे के पूरे पहाड़ की जो बर्फ़ थी उनके टेंट्स पर आकर गिर जाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा वज़न का इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये कंक्लूजन देकर इस केस को क्लोज़ कर दिया गया। लेकिन हर बढ़ते हुए जवाब के साथ
इस मिस्ट्री पे उठते हुए सवालात मज़ीद बढ़ते गए। अब आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई वाक़या, अपनी कोई पुरस्कार कहानी या ऐसी कोई हॉरर स्टोरी हो जिसे सुनकर लोग घबरा जाएं, तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। मेरी ईमेल और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की एक ऐसी मिस्ट्री जहां साइंस और नेचर आपस में टकरा गए थे। मुलाकात होती है आपसे फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।